और रेल भवन से मधुरेंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, जिस तरह से बीती शाम से न्यूज नेशन लगातार इस खबर पर बना हुआ है, तस्वीरें और ज्यादा भयावह होती गईं जैसे ही दिन की रोशनी में हमने इन तस्वीरों को, इस हादसे के मैग्नीट्यूड को देखा है। रेल मंत्रालय की ओर से क्या कुछ अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, किस तरह के इंतजामात हैं, क्योंकि अब लोगों के बचने की संभावना जो है वो मध्यम पड़ती जा रही है। 12 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया हादसे को। देखिए, बिल्कुल रात भर चले ऑपरेशन और रेल भवन से हो रही मॉनिटरिंग के बाद ये जानकारी मिल रही है कि तकरीबन दोपहर तक कोशिश की जा रही है कि ये समूचे ऑपरेशन को समाप्त किया जाए। और इस वक्त लार्ज स्केल पर ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए आर्मी और एनडीआरएफ को उतार दिया गया है ताकि जल्द से जल्द इस रूट को भी क्लियर किया जाए, क्योंकि लगभग 45 से ज्यादा ट्रेनें जो हैं इस वक्त इस रूट से हम कहें कि सस्पेंड कर दी गई हैं और लगभग इतनी ही संख्या में डाइवर्ट करनी पड़ी है। तो लाखों यात्री जो है, आप समझ सकते हैं कि इस रूट को जो यूज करते थे साउथर्न रेलवे को, उनको भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इस बीच जो डेथ टॉल है वो लगातार बढ़ते हुए 250 के करीब जा पहुंचा है। 1000 से ज्यादा घायल हैं, जिनके इलाज को लेकर लगभग 5 जिलों को जो है मेडिकल सर्विसेज के साथ अटैक किया गया है ताकि जल्द से जल्द इलाज और उनकी हम कहें कि परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सैकड़ों की संख्या में ऐसी लाशें हैं जिनका शिनाख्त करना मुश्किल हो पा रहा है और एक बड़ा चैलेंज रेलवे के सामने है कि किस तरह से जो है इन यात्रियों के टिकट्स और खासतौर पर इनके बुकिंग्स को देखकर इनके बॉडीज का शिनाख्त किया जाए। तो ये एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है जो देखा जा रहा है। रेलवे इस वक्त सबसे ज्यादा शौक इसलिए भी है कि 1995 के बाद ये सबसे बड़ा हादसा है। इससे पहले 1995 में ही दरअसल ऐसा हादसा दिल्ली के करीब हुआ था जिसमें लगभग 350 लोग मरे थे और उसके बाद इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि अत्याधुनिकीकरण के दौर से गुजर रही रेलवे के सामने सबसे बड़ा चैलेंज इस हादसे ने खड़ा किया है। कारण क्या है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन इस वक्त जो है अधिकारी और साथ ही पूरा मंत्रालय एक तरह से शौक है और ऑपरेशन में जुटा हुआ है। बिल्कुल शॉक्ड है सब लोग, किसी को अंदाजा ही नहीं था। शुरुआत में जिस तरह की खबरें आई थी 4, फिर उसके बाद ज्यादा विक्टिम लगभग हम लोग निकाल लिए हैं और अभी जो भी डेड बॉडीज है उनको हम लोग निकाल रहे हैं। टाइम तो अभी आस्ते आस्ते निकाल रहे हैं, जल्दी तो हो नहीं सकता है देखते हुए कि मैंगल्ड बॉडीज है, तो इसीलिए अपने आप का सेफ्टी को देखते हुए हमको काम करना है। हो जाएगा जल्दी। अभी क्या टीम आ रही है सर? नहीं, बस 6 टीम है जी। हमारा नाम जेकब किस्पोटा है, मैं सीनियर कमांडेंट हूँ, मुंडली में बेस्ड हूँ। तो चलिए, सीनियर कमांडेंट जेकब बता रहे थे कि किस तरह से वहां पर दिक्कतें आ रही हैं, किस तरह से ध्यान रखते हुए वहां पर एक एक शव को बाहर निकाला जा रहा है, फंसे हुए लोगों को भी बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। पहली प्राथमिकता ये है कि जहां पर भी जिंदगी की उम्मीद हो वहां सबसे पहले रेस्क्यू किया जाए। और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आई वो भी अपडेट लगातार हम आपको देंगे। लेकिन हादसे के चश्मदीद क्या कुछ कह रहे हैं कि क्या हुआ था जब यह हादसा हुआ। ट्रेनें आपस में टकराई और उसके बाद किसी को कुछ समझ में नहीं आया, तीसरी ट्रेन से टक्कर हो गई और क्या कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा, महसूस किया। आवाज आया, हम मार्केट में थे तो आए, देखे तो ऐसा हुआ है। और फिर सबको निकाले अंदर से, मिनिमम 300-400 को निकाले सब। 5 साढ़े 5 बजे। हाँ, तो आप लोग कितने डिस्टेंस में थे? कितने दूर? हम मार्केट में थे, इधर 200 मीटर के